तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। कॉपी में सर ने ये पहला क्वेश्चन करवाया है, तो हर वीडियो में एक क्वेश्चन मौजूद होगा। सवाल है d²y/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 3y=0। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? तो देखो d²/dx² ये एक साथ है, ये डेरिवेटिव है। फिर यहाँ पे d/dx ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो d²/dx² की जगह हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ d², बाकी 4 ऐसे ही लिखेंगे। d/dx की जगह लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ d और y को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये 3y वैसे का वैसे ही। अब इस इक्वेशन में से, इस लाइन में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लो, बचा d² 4d प्लस 3 = 0। y को ख़त्म कर दो, क्योंकि y जो है इधर आके डिवाइड होगा 0 के नीचे ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा d² प्लस 4d प्लस 3। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 3 का एलसीएम लो तो 1 3 ज़ा 3 दोबारा आ रहा है, तो 3 और 1 का फैक्टर बनेगा। तो प्लस 4d लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ रखेंगे प्लस 3d प्लस d, ताकि साइन पॉजिटिव आए। ठीक है, तो d² इसको ब्रेक किया, प्लस 3d प्लस d में प्लस 3। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन जो है वो 2 टर्म में लेंगे, इन 2 टर्म में और इन 2 टर्म में। तो इन 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? तो आ रहा है इसमें d कॉमन आ रहा है, वो भी एक बार। तो d कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक d चला गया तो एक d बचा, और यहाँ से d चला गया तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे d प्लस 3। तो ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है ये सेम आएंगी, d प्लस 3 d प्लस 3। तो इसका मतलब ये है कि काम सही हो रहा है। तो बीच में ये प्लस आ रहा है, इसमें अगर गौर करें हम, ठीक है, ये बीच में प्लस आ रहा है, तो इसमें भी देखेंगे कॉमन आ रहा है, ये पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? d प्लस 3 कॉमन आ रहा है। इसको बाहर एक बार लिखेंगे d प्लस 3 को, और बच गया d प्लस 1। ठीक है, ये सब क्लास 10 में करते हुए आते हैं। अब काम करेंगे d प्लस 3 के लिए और d प्लस 1 के लिए अलग-अलग से। ठीक है, तो लिखेंगे d प्लस 3 = 0 और d प्लस 1 = 0। दोनों में एक जैसा काम होगा। प्लस 3 को उधर भेज दो, -3 हो गया, और ये प्लस 1 को उधर भेज दो, -1 हो गया। अब क्या है, d को हमने रिप्लेस किया था d/dx से, तो d की जगह लिखेंगे d/dx, d की जगह d/dx। ठीक है, अच्छा ऊपर यहाँ देखो y है, तो यहाँ y दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये y लग गया, dy/dx = -3y, 3 के साथ y लग गया, तो दोनों साइड y लगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी y लग गया, और 1 हट जाएगा तो y लग जाएगा -y। साइन का ख्याल रखना है, माइनस ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, ये dy है ना, तो इस y को इधर लेकर आओ नीचे, और dx को उधर भेजो, तो dy/y ये बनाना है हमें। यहाँ पे भी यही बनाना है, dy/y। ठीक है, ये y को नीचे भेजा, dx को उधर भेज दिया, बिल्कुल सिंपल मामलात है। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। 3 कांस्टेंट इसे बाहर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन dy/y, फिर -3 इंटीग्रेट dx। यहाँ पे भी वैसे ही है, इंटीग्रेट dy/y, और माइनस बाहर रखो और इंटीग्रेट इसको करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और नीचे y मौजूद हो तो इसको लिखेंगे ln y। ठीक है, अगर ये होता है dx/x होता है तो ln x लिखते हैं, अगर dy और नीचे y मौजूद है तो ln y करके लिखेंगे। और जब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा x, तो -3x और प्लस c एक कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, वो लगाएंगे क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें ln को ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी ln लेना पड़ेगा। तो एंटी ln लेंगे तो ln ख़त्म हो जाएगा, y बचेगा, और ये जो वैल्यू है -3x प्लस c, ये e⁻⁻⁻ हो जाएगा। ठीक है, e के ऊपर ही तमाम वैल्यूज़ चली जाएंगी। अब इसे ब्रेक कर देंगे, तो e-3x फिर मल्टीप्लाई e की पावर c, अलग अलग कर दिया। अब जो e की पावर c है ये कांस्टेंट है, ये बराबर है 1 है।
तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ए ई माइनस की पावर 3x, सही। और यहाँ पे टेकिंग ln लिया, ln y आ गया माइनस एक्स कॉन्स्टेंट का प्लस सी इंटीग्रेशन, टेकिंग एंटी ln ख़त्म, y बचा e की पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया। इसको अलग अलग करेंगे, ये जो है ये कांस्टेंट है, इसकी जगह आ गया b, यहाँ a आया तो यहाँ b आ जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू b e माइनस एक्स। अब इन दोनों को y के साथ सम कर दो, कंपेयरिंग बोथ वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस 3x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स। इस तरीके से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी अगली वीडियो में है।